बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे नवे पारे का तीसरा हिस्सा। सूरह अराफ की आयत नंबर 138 से लेकर 153 तक का तर्जुमा आज के लेसन में हम करेंगे। और हमने बनी इसराइल से समंदर पार करवाया तो वो कुछ लोगों के पास से गुजरे जो अपने बुतों से लगे बैठे थे। बनी इसराइल कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा ही देवता बना दो जैसे इन लोगों के देवता हैं। मूसा ने कहा, तुम ऐसे अजीब लोग हो जो जहालत की बातें करते हो। अरे ये लोग तो वो हैं कि जिस धंधे में लगे हुए हैं सब बर्बाद होने वाला है और जो कुछ करते आ रहे हैं सब बातिल है। और कहा कि क्या तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई और माबूद ढूंढ कर लाऊं, हालांकि उसी ने तुम्हें दुनिया जहान के सारे लोगों पर फजीलत दे रखी है। और अल्लाह फरमाता है कि याद करो कि हमने तुम्हें फिरौन के लोगों से बचाया है जो तुम्हें बदतरीन तकलीफें पहुंचाते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और हमने मूसा से 30 रातों का वादा ठहराया कि इन रातों में कोहे तूर पर आकर इत्तिकाफ करें। फिर 10 रातें मजीद बढ़ाकर इनकी तकमील की और इस तरह उनके रब की ठहराई हुई मियाद कुल 40 रातें हो गईं। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, मेरे पीछे तुम मेरी कौम में मेरे कायम मकाम बन जाना, तमाम मामलात दुरुस्त रखना और मुफसिद लोगों के पीछे न चलना। और जब मूसा हमारे मुकर्ररा वक्त पर पहुंचे और उनका रब उनसे हम कलाम हुआ तो वो कहने लगे, मेरे परवरदिगार, मुझे दीदार करा दीजिए कि मैं आपको देख लूं। फरमाया, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकोगे, अलबत्ता पहाड़ की तरफ नजर उठाओ, इसके बाद अगर वो अपनी जगह बरकरार रहा तो तुम मुझे देख लो। फिर जब उनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो उसको रेजा रेजा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। बाद में जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा, पाक है आपकी ज़ात, मैं आपके हजूर तौबा करता हूँ और आपकी इस बात पर कि दुनिया में आपको कोई नहीं देख सकता, मैं सबसे पहले ईमान लाता हूँ। फरमाया, ए मूसा, मैंने अपने पैगाम देकर और तुमसे हम कलाम होकर तुम्हें तमाम इंसानों पर फौकियत दी है, लिहाजा मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है उसे ले लो और एक शुक्रगुजार शख्स बन जाओ। और हमने उनके लिए तख्तियों में हर किस्म की नसीहत और हर चीज़ की तफसील लिख दी और ये हुक्म दिया कि अब इसको मजबूती से थाम लो और अपनी कौम को हुक्म दो कि इसके बेहतरीन अहकाम पर अमल करें। मैं अनकरीब तुमको नाफरमानों का घर दिखा दूंगा। मैं अपनी निशानियों से उन लोगों को बरगश्ता रखूंगा जो ज़मीन में नाहक तकब्बुर करते हैं, और वो अगर हर तरह की निशानियां देख लें तो उन पर ईमान नहीं लाएंगे, और अगर इन्हें हिदायत का रास्ता नजर आए तो इसको अपना तरीका नहीं बनाएंगे, और अगर गुमराही का रास्ता नजर आ जाए तो इसको अपना तरीका बना लेंगे। ये सब कुछ इसलिए है कि उन्होंने हमारी निशानियों को छुटलाया और उनसे बिल्कुल बेपरवाह हो गए, और जिन लोगों ने हमारी निशानियों को और आखिरत का सामना करने को छुटलाया है उनके आमाल गारत हो गए हैं। इन्हें जो बदला दिया जाएगा वो किसी और चीज़ का नहीं, खुद उनके आमाल का होगा जो वो करते आए थे। और मूसा की कौम ने उनके जाने के बाद अपने जेवरों से एक बछड़ा बना लिया। बछड़ा क्या था? एक बेजान जिस्म जिससे बैल की सी आवाज़ निकलती थी। भला क्या इन्होंने इतना भी नहीं देखा कि ना वो उनसे बात कर सकता है और ना उन्हें कोई रास्ता बता सकता है, मगर उसे माबूद बना लिया और खुद अपनी जानों के लिए जालिम बन बैठे। और जब अपने किए पर पछताए और समझ गए कि वो गुमराह हो गए हैं तो कहने लगे, अगर हमारे परवरदिगार ने हम पर रहम ना फरमाया और हमारी बख्शिश ना की तो यकीनन हम बर्बाद हो जाएंगे। और जब मूसा गुस्से और रंज में भरे हुए अपनी कौम के पास वापस आए तो उन्होंने कहा, तुमने मेरे बाद ये कितनी बुरी नुमाइंदगी की। क्या तुमने इतनी जल्दबाजी से काम लिया कि अपने रब के हुक्म का भी इंतजार नहीं किया? और ये कहकर उन्होंने तख्तियां फेंक दी और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम का सर पकड़कर उनको अपनी तरफ खींचने लगे। वो बोले, ए मेरी माँ के बेटे, यकीन जानिए कि इन लोगों ने मुझे कमज़ोर समझा और करीब था कि मुझे कत्ल ही कर देते। अब आप दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका न दीजिए और मुझे इन जालिम लोगों में शुमार न कीजिए। मूसा ने कहा,
میرے پروردگار میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے ان پر جلد ہی ان کے رب کا غضب اور دنیوی زندگی ہی میں ذلت آ پڑے گی۔ جو لوگ افترا پردازی کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے کام کر گزریں گے پھر ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد ان کے لیے بہت بخشنے والا بڑا